हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताती हूँ कि ये जो मासिक शिवरात्रि है, जो कि आपको पता है 11 अगस्त को आ रही है, ये मासिक शिवरात्रि खुद में चमत्कार है। यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से, सही नियम से यदि ये कार्य कर देता है ना, निश्चित तौर पे उसके जीवन में अगली सुबह से चमत्कार होता है। ये मैं यूं ही पटपट नहीं कर रही हूँ, यूं ही नहीं बोल रही हूँ। 100% इसका चमत्कार करने वाले को मिलता है। बस तरीका सही होना चाहिए और जानकारी एकदम अच्छी तरीके से आप इस वीडियो को सुन करके ले लीजिए। और यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो आप लाइक करिए। चलिए देखिए, मासिक शिवरात्रि वो दिन है ना, जिस दिन भगवान महादेव जो लिंग रूप में था उनका आविर्भाव हुआ था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शिव महापुराण कहता है, ब्रह्मवर्त पुराण कहता है कि जो भी साधक, जो भी भक्त सही तरीके से आज के दिन महादेव का पूजन कर लेता है, वो भी तब जब वो अवतरित हुए थे, यानी कि निशीत काल में, तो उसका जीवन चमत्कारी तरीके से भर जाता है। आपको पता है कि 11 अगस्त को मासिक शिवरात्रि है और 10 अगस्त सोमवार के दिन बड़ा शुभ संयोग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो सोमवार का व्रत करते हैं, सावन सोमवार का, लेकिन प्रदोष का कम लोग करते हैं। तो आज महादेव की हम सभी पे बहुत असीम कृपा है कि वो चाहते हैं कि हम सोमवार और प्रदोष दोनों का ही लाभ उठाएं। तो ऐसा समय मिल रहा है हमें कि 10 अगस्त को सोमवार भी है और प्रदोष भी है। और शास्त्र कहता है कि जिस दिन ऐसा संयोग मिलता है, यानी कि कहा गया है कि ऐसा संयोग 12 वर्षों बाद मिला है। और जब हमें ये संयोग मिलता है ना, माना जाता है कि जो कोई साधक तरीके से काम करे उसके जीवन में परिवर्तन तय हो जाता है। चलिए अब प्रारंभ कर दीजिए एक दिन पहले, यानी कि 9 तारीख से। 9 तारीख को एकादशी है। एकादशी वाली वीडियो में मैं बताऊँ हूँ कि अगर एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत करते हैं तो कैसे आप अपना पारण करें, वो तो वहाँ देख लीजिएगा। अब चलिए मैं बताती हूँ कि 10 तारीख को आपको क्या करना है। देखिए, आप छोटे हैं, बड़े हैं, व्रत करते हैं, सावन सोमवार का नहीं करते हैं, मतलब नहीं रखता है। क्योंकि देखिए, शिव के भक्त है ना, तो समझिए, उनका वैराग्य समझिए। वो कभी नहीं कहते हैं कि अपने शरीर को कष्ट दीजिए। आप बस ये समझिए ना कि महादेव तो बस साधना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि आप एक अच्छे साधक बने। मतलब नहीं है कि आप खा के बनते हैं, पी के बनते हैं, दवाई खाते हैं, क्या करते हैं। आप मेरी बात का विश्वास करिए, मैंने बहुत ज़्यादा इस बारे में महसूस किया है, तब आपको ये बात कह रही हूँ। इस चीज़ को समझिएगा। करना क्या है, देखिए, आपको 10 तारीख को तो व्रत करते ही होंगे, सावन सोमवार का नहीं करते हो ठीक है, लेकिन आप 11 तारीख को व्रत, अगर आप कोई भी शिवरात्रि का, जरूरी नहीं है कि आप सावन शिवरात्रि का कभी व्रत किए हैं तभी, अगर आप बड़ी शिवरात्रि जो फाल्गुन मास में आती है वो व्रत भी अगर आप किए हैं तो आप ये सावन शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। कभी कोई व्रत आप नहीं किए हैं, जैसे कि सावन सोमवार का, प्रदोष का या सावन शिवरात्रि का, तब आपको ये व्रत उठाने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जगह की मान्यता अलग है। जैसे हमारे यहाँ की ये मान्यता है कि कोई भी नया व्रत अधिक मास के बाद पूरे साल नहीं उठाया जाता है। तो आप अपने अनुसार जो है इस मान्यता को चेक करें कि आपको क्या करना है। ये बातें स्पष्ट हो गई। अब बहुत सारी जो बहनें होंगी वो बहुत परेशान होंगी कि दीदी हम तो पीरियड्स में हैं। मैंने अभी कहा ना कि महादेव त्यागी हैं, वैरागी हैं। बस आप तरीके से वो कार्य करिए जो मैं बता रही हूँ। आप पूजा नहीं कर सकते, कोई शारीरिक चेष्टा नहीं कर सकते, परंतु हाँ, आप ध्यान तो कर सकती हैं ना। आपका एक ध्यान ब्रह्मांड की ऊर्जा को खोल देगा। आप चाहे संतान से दुखी हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, धन प्राप्ति नहीं हो रही, कोई भी कष्ट है, क्योंकि कलयुग है, निश्चित तौर पे अगले सुबह से चमत्कार ना दिखे तो करिए। चलिए अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। देखिए, प्रदोष की पूजा आप प्रदोष काल में करिएगा। प्रदोष काल में 5:44 से ही 10 तारीख को पूजन मुहूर्त मिल रहा है और रात 9 बजे तक। तो आप 10 तारीख सोमवार को इस टाइम कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखें सोमवार है तो पूरे दिन सायंकाल सब पूजा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी प्रदोष काल का मुहूर्त आपको नोट करा दी, कर लीजिएगा। अब बारी आती है 11 तारीख को। देखिए, अब यहाँ बाल धोने में दिक्कत आएगी कि दीदी सावन सोमवार है, प्रदोष है, तो हम क्या करें, पीरियड्स में है या किसी भी कारण से आप संडे को एकादशी है और सोमवार को जो है प्रदोष है, 3 दिन व्रत एक ही लगातार पड़ रहे हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। आप चाहें किसी कारण से कोई दुविधा है तो आप सोमवार को, जिस दिन प्रदोष है, उस दिन बाल धो सकते हैं। ध्यान रखिएगा।
अब आपको क्या करना है कि मंगलवार को बाल नहीं धोना है, एक शिवरात्रि भी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप बाल किसी कारण नहीं धोए हैं तो आप गंगा जल छिड़क लेंगे, तब भी आप पावन और पवित्र माने जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब आपको अगर सावन प्रदोष का तो आप जानते हैं नियम, उपाय जो मैं बताऊंगी आप वो सावन शिवरात्रि पे करिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप प्रदोष के दिन, यानी कि अगर प्रदोष का व्रत है तो आप व्रत करिएगा। प्रदोष का पारण जो आप करेंगी उसका ध्यान रखिएगा। प्रदोष का पारण आपको सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना है। वैसे तो ये व्रत दोनों एक ही है, परंतु हाँ, आप एक ही का मतलब कि थोड़ा सा अंतर है, महादेव का ही ये व्रत है। तो आप सुबह में उठ करके और क्या करें, 1 गिलास जल लें और पारण का भाव करें, जो सावन सोमवार और शिवरात्रि, क्योंकि मुझे भी करना है दोनों ही व्रत। तो 1 गिलास पानी लें और भाव करके महादेव का, और आप पारण का भाव करके और पानी पी लें, बस हो गया आपका पारण। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, आप दोनों व्रत नहीं कर सकते, तो कोई एक व्रत कर लीजिए, सावन सोमवार कर लीजिए या शिवरात्रि मंगलवार की कर लीजिए, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन पूजा जो बता रही हूँ वो आप भोजन करके भी कर सकती हैं। सादा खाना होना चाहिए बिना लहसुन प्याज का। आपको क्या करना है, व्रत करना है। शिवरात्रि में आपको बताती हूँ कि बस सामान्य जो फलाहार वगैरह होता है वो ले लीजिए, उसके बाद आपका अपना व्रत प्रारंभ हो गया। फलाहार ले लीजिए, व्रत प्रारंभ हो गया। संध्या काल में भी आप चाहें तो कुछ भी खा सकते हैं फलाहार की चीज़ें। मेन पूजा होगी रात्रि को। रात्रि को क्या करना है, आइए अब उस पर चर्चा करते हैं। देखिए 11:45 से जो आपका निशीत काल है वो प्रारंभ हो जा रहा है, ठीक है। और ये निशीत काल कर 12:33 तक चलने वाला है निशीत काल। अब देखिए मूल चीज़ बड़ी शिवरात्रि में मैं कहती हूँ आप रात भर जगिए। इसमें अगर आप जग सकते हैं तो जगिए, नहीं जग पाते हैं तो ये जो निशीत काल का मैं टाइम आपको बता रही हूँ, निशीत काल का आपको टाइम बता रही हूँ, केवल इस काल में आप जो कोई कामना है, जो इच्छा है आपकी, बस उस इच्छा से आप महादेव पर 108 बेलपत्र। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि दीदी नहीं मिलेगा। देखिए अगर नहीं मिलेगा तो समझिए कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर चाहिए तो सावन मास चल रहा है, आप कर लेंगे इकट्ठा 108 बेलपत्र। अगर नहीं आपको मिलता है तो वो उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है, आप समझिए इस बात को। लेकिन हाँ, मुझे पता है आप इकट्ठा कर लेंगे। 108 बेलपत्र पर आप राम नाम लिखिए, और ये राम नाम उस निशीत काल के दौरान आप चढ़ाइए। और चढ़ा करके आपसे बता रही हूँ कि यदि आप रात्रि जागरण भी कर लेते हैं, आपके जीवन में स्पष्ट चमत्कार अगली सुबह से दिखता है। देखिए विश्वास से कहती हूँ, आप विश्वास से करिए। हमारे महादेव इतने दानी हैं, इतने दानी हैं देवादिदेव, बस उनकी शक्ति महसूस करिए। पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, उनकी शक्ति महसूस करिए, वो आपके आगे आगे चलते हैं। विश्वास से कह रही हूँ, बस करके देखिए आप, आगे आगे वो चलते हैं आपके। इस वक्त बताते हुए एक अनजानी सी ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है, जैसे लग रहा है मुझे रोए निकल रहे हैं, आप समझिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, कोई नहीं भूखे रहने से बहुत महात्मा बन जाता है। तो भूखे रहने को व्रत मत कहिए, भूखे रहने को बिल्कुल व्रत मत कहिए। आप पूरे दिन मन में महादेव महादेव, शिव शिव शिव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप बोलते रहिए, बोलते तो रहिए, आप बोलते रहिए, क्योंकि भूखे रहने से कभी व्रत नहीं होता है। आप कितना भगवान में अपने, तभी आपको ये कामना पूर्ण होगी, आप महादेव के सच्चे भक्त होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ कि देखिए बहुत बड़े बड़े साधक उपासक हैं, अगर महादेव की कृपा पाना है तो बहुत धैर्य लगता है। लेकिन वो विश्वास करिए, जिस दिन से आप उनका दामन पकड़ लेते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं, उस दिन से बस वो आपको पकड़ लेते हैं। विश्वास करिए, अगर विश्वास है मेरी बात पे तो करके देखिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि शिवरात्रि के दिन 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर्वत पर महादेव की आराधना कर रहे होते हैं, और महादेव जो है वो डमरू की धुन पे नृत्य करते हैं। और आपको तो पता ही है कि जब कोई खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो मुंह मांगी चीज़ें, आपको पता है ना, पहले के राजा महाराजा जब उनके दासी जाते थे कोई अच्छी खबर देने, तो मोती, हीरा, चांदी सब कुछ अपने सेवकों को पे लुटा देते थे। तो हमारे महादेव तो समझिए दानी है, महादानी है, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। मांग लीजिए, संतान नहीं है, धन नहीं है, विवाह नहीं हो रहा, आप कहते हैं ना नौकरी नहीं मिल रही है, विश्वास से करिए, करिए, कोई चीज़ आपकी असंभव नहीं है, जादू की तरह काम होता है, बस करके देखिए। अब आइए बात करती हूँ कि आपने प्रदोष का कर लिया, पारण कर लिया, शिवरात्रि कर लिया, पारण। अब देखिए शिवरात्रि में ना एक बहुत, इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है शास्त्र में, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अमावस्या में पारण नहीं होता है, अमावस्या में पारण नहीं होता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है। आप बिल्कुल अमावस्या में पारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग झूठी परेशान होते हैं, मन में ऐसे सब भाव लाते हैं, तो बिल्कुल आप, क्योंकि आप समझिएगा इसमें आप अच्छे से पारण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी पारिवारिक परंपरा है, आपकी सास, आपकी माँ अगर ऐसा कहती हैं, तब तो भाई आप 3 बजे सुबह ही उठ के पी लीजिए पानी, आप कर लीजिए पारण, क्योंकि सूर्योदय में से ही हमारा कोई भी दिन हिंदी दिन में माना जाता है, तो आप पी लीजिए। बाकी ऐसा कुछ शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि आप अमावस्या में या ऐसे कुछ पारण नहीं कर सकते। बिल्कुल आप बुधवार को बढ़िया से अपना खाना बनाइए, खाइए, यही होता है व्रत। इसमें मेन चीज़ होती है वो आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपकी साधना। और दोस्तों, यदि मुझे टाइम मिला ना, तो मैं एक और चमत्कारी उपाय, शायद आप लोग गेस कर रहे होंगे, भगवान विष्णु किए थे वो, और वो निश्चित तौर पे कार्य पूर्ण करती है। और वो उस उपाय के साथ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लाइव भी जुड़ूंगी आपके साथ, तो वेट करिएगा, मैं ज़रूर लाइव जुड़ूंगी शिवरात्रि से पहले, और उसी में ये बात करूंगी, क्योंकि लाइव में जुड़ूंगी तो आपके बहुत सारी जो बातें होंगी उनका आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। इस तरह मैं दे पाऊँ ना दे पाऊँ, तो सावन आने वाला है। आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय, पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए, यदि आप अपने किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फ़ोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए, इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए, जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से, मैं करा रहा हूँ 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत बार भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ, लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोगों की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है, एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा। जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी, काशी में आते हैं, तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है, वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा। लेकिन हाँ, यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बसी है, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों,
मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना। अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम स्थान गोत्र बोलिएगा। और उसके साथ आप नाम स्थान गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम स्थान गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए, सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं, तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी मतलब लोगों के ऊपर है। अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है। तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।